मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब के आप तशरीफ़ लान और अपने मवाज हसनान सामीन क़ुलूब व ज़हान नंबर फरमान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आपने वो दिया जला दिया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह अक़दस में निहायत इख्तिसार के साथ हदियाए अक़ीदत पेश करने के बाद मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा कि या रसूलल्लाह आपने वो दिया जला दिया है, ज़र्रात को जगमगा दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वो दिया जला दिया है, ज़र्रात को जगमगा दिया है। सुबह जमाल नौ, ये किसने चुप को हुस्ने निभा दिया है। उफ़क़ के कोहसार, उफ़क़ के कोहसार, तूने दरियाओं को रास्ता दिया है। और आया है जहाँ भी ज़िक्र तेरा, आया है जहाँ भी ज़िक्र तेरा, कुरान भी मुस्कुरा दिया है। और अब कभी कोई न भटक सकेगा, अब क़यामत तक कभी कोई न भटक सकेगा। या रसूल अल्लाह आपने ऐसा रास्ता दिखला दिया है। अहलियान बगौर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे और लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज़ पे जिस तरह आपने लब्बैक कहा, मैं किन अल्फाज में साकिब साहब आपको, आपकी पूरी फैमिली को, मोहतरम बुज़ुर्ग मोहतरम मुंशी सलीम साहब, आपके तमाम अज़ीज़ व अकारिब को, आपके ख़ानदान को, आपके जितने भी और अहबाब इस अर्ज़ से मुख्तलिफ़ जगहों से तहरीक लब्बैक के इश्क़ व मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काफ़िले में शामिल हुए, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये यकीन रखता हूँ हज़रत अल्लामा खुर्शीद मंचुराई साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब ने, साकिब साहब ने बितफ़सील वो सारी बातें कह दी जिनका इआदा ज़रूरी नहीं समझता, चूँकि नमाज मगरिब जो है वो बहुत करीब है। एक सफ़ेदा सहर थी और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आवाज़ दे रहे थे, मदीना मुनव्वरा की उन गलियों में आवाज़ लगा रहे थे कि मदीने वालों, ए उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहा है कि उसके चमन की आबियारी के लिए खून की ज़रूरत है। वो आवाज़ें दे रहे थे। एक शिकस्ता मकान के करीब पहुँचे, रात का वक्त था, शहर का वक्त था। एक टूटे फूटे मकान में वो आवाज़ जब पहुँची तो एक खातून खाना जिन्होंने बड़े गौर से सुना, फिर सुना, तो उन्हें ये ख्याल हुआ कि ये आवाज़ तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और ये आवाज़ बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के उस मरकज़ से आ रही है। ये जो मुनादी देने वाला है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी देने वाला है। आवाज़ क्या थी कि लोगों, जब सुबह हो जाए तो फजर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाओ। आपके अपने जवानों के लेकर माएँ जो हैं वो रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंच जाएं कि दीन की उस शमा को बुलंद रखने के लिए, दीन के उस चमन को तरोताज़ा रखने के लिए ताज़ा खून की ज़रूरत है।
तो तमाम जवान जो हैं वो सफाराग और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाएं। वो खातून खाना जिनकी आगोश में एक 6 साल का बच्चा था, वो बिलक बिलक कर रो रही हैं। न जाने वो घड़ियां, वो घंटे, वो मुद्दत जो फजर तक की थी, उन्होंने किस कर्ब में गुजारी, किस तरह वो रो रही थी अशकबार आंखों में। और उनका वो नन्हा बच्चा 6 साल का अपनी माँ से पूछता है, माँ रो क्यों रही है, माँ रोती क्यों है। माँ क्या बताए उस भला उस नन्हे मासूम को कि उसके अंदर किस तरह की तड़प थी। तड़प क्या थी कि लोग सुबह मैं अपने कड़ियल जवानों को लेके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचेंगी। मेरी आगोश में तो 6 साल का ये यतीम बच्चा है, इसका बाप तो कुछ अर्सा पहले मैदान बदर में शहीद हो चुका है। अब मेरे पास तो कोई और जवान नहीं है, मैं इस सआदत से महरूम हो जाऊंगी कि अपना बच्चा जो है न जो जवान बच्चा कैसे मैदान में ले जाऊं, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसको बजा लाऊंगी। ये तड़प है। लोगों, भगौर के रहने वालों, भगौर की माएँ और बहनें और बेटियां, उनको पैगाम देना चाहता हूँ। माएँ, बहनें और बेटियां ये सुने कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह लाजवाल ताल्लुक रखते थे मदीना के रहने वाले। कहते हैं सुबह जब हुई तो बच्चा इसरार कर रहा था, माँ चलें चलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अब मुझे ही ले चलें, मुझे ही ले चलें। क्या समा था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका दर अक़दस है, रसूलुल्लाह की बारगाह है। फजर के बाद लोग मौजूद हैं, जमा मौजूद हैं और बारी बारी सबको, चूँकि मैदान जंग में ले जाना मकसूद है, महाज में ले जाना मकसूद था, जवानों को देखा गया और जो जवान मैदान जहाद में जाने के लिए फिट थे उनका तो इंतखाब कर लिया गया। ये खातून भी अपना बच्चा लेके एक साइड पे खड़ी हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल हबशी को फरमाते हैं कि अब जिन लोगों को सेलेक्ट करने के मकसूद था, जिनकी सिलेक्शन थी, जिनका इंतखाब मकसूद था, वो तो कर लिए गए, बाकी वापस कर दिए गए। ये खातून खड़ी हैं, बिलाल हबशी जाएं इनसे पूछें बारगाह नबी में क्या दरख्वास्त लेके आई हैं, ये क्या दरख्वास्त लेके आई हैं कि इनकी भी ज़िराई की जाए। बिलाल हबशी उस बापर्दा खातून से, उस नकाबपोश खातून से जाके अर्ज़ करते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आपका फरमान है जाइए इस खातून से पूछें। तो उसने आंखों से उस आंसू की झड़ी में अर्ज़ की, मेरे पास तो कोई जवान बच्चा नहीं जो रसूल खुदा की खिदमत में पेश कर सकूं, वो मैदान जहाद में जाए। मैं इस बच्चे को 6 साल के बच्चे को लेके आ गई हूँ। हुजूर फरमाते हैं बिलाल जाइए इस खातून से कहिए कि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, रोज़े महशर तू जो है गाज़ियाने इस्लाम की मांग के कतार में खड़ी होगी। आइए भगौर के रहने वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जवानों और मेरी बहनें और बेटियों, तहरीक लब्बैक का और कोई मुतालबा नहीं है, किसी जाहो जलाल का मुतालबा नहीं है, किसी और मकाम का मुतालबा नहीं है, कोई मफादात सामने नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नारा बुलंद किया था? वो यही नारा था जो मदीना मुनव्वरा से जिसकी आवाज़ आती थी, यही नारा था जो उस खातून के
अंदर भी घर कर गया सैयदना बिलाल हबशी की आवाज़ में यही नारा आज फिर दौरे हाजिर के अंदर 1400 साल बाद एक व्हील चेयर पे बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने, मर्द मोहम्मद ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये अहद करते हैं हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें और बेटियां अपनी आगोश में जो कुछ रखती हैं आप पे निछावर है, आप पे कुर्बान है। आज खुशकिस्मत है मुंशी सलीम साहब आप और आपकी औलाद जो दीन का इल्म रखती है, और यही इल्म है जो हमारी निजात का रास्ता मुतय्यन करती है, और यही इल्म है जिसने हमें अपनी मंजिल का पता दिया। मैं पिछले दिनों 2-3 दिन पहले खालकाबाद में एक मीटिंग में गया, मुझे पता चला कि एक उम्मीदवार, मैं क्या कहूँ, मैंने किसी के मतलब कभी किसी की ज़ात पे कभी भी अटैक नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जवानों ने जब मुझे बताया कि वहाँ के उनके दफ्तर का इफ्तिताह था, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा इन उलमा का क्या काम है सियासत में। मैं नादां तुझे ज़िंदगी में जीने का घुर किसने सिखाया है, ये उलमा ही तो थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही तो थी कि तुझे खाने से लेकर पीने तक, जीने तक, उठने और बैठने तक, जीने और मरने तक अगर तालीमात दी है तो इन उलमा ने दी है रसूल खुदा की तालीम के मुताबिक। तुम्हारा क्या काम है सियासत में गन डालने का, हम ये पूछते हैं। ये तो वारिस हैं, ये तो वारिस हैं उस सियासत के जो सियासत इबादत है। कौन सी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सियासतदान पैदा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस यूनिवर्सिटी से, उस मकतब से दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान जो आदल हुक्मरान के नाम से जाना जाता है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, और उसी यूनिवर्सिटी से पैकर शर्म हया सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, और उसी यूनिवर्सिटी ने तो मौला अली शेर खुदा को पैदा किया जिनका एक नारा ज़रब हैदरी जो है कुफ्र के ऐवानों को तोड़ के रख देता है। और आज दूसरी सदा इस दौरे हाज़िर में ज़रब हैदरी के बाद लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा अमीरुल मुजाहिदीन ने भी दे दी है कि लोगों उसके साथ साथ जो है लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा जो है होना चाहिए। आज मुझे ये यकीन है कि आप लोगों ने उन मफादात को, जो मफादात मुझे थोड़े वक्त के लिए जो है सुकून तो नहीं पहुंचाते, लेकिन शायद मेरे दिल के किसी गोशे के अंदर वो आरज़ू मचलती है कि मुझे पानी मिलना चाहिए, मुझे ये गली होनी चाहिए, मुझे पंखा मिलना चाहिए। शायद जहन के किसी गोशे में ये बात समाई होती है हम सब के। नहीं, फ़िक्रमंद नहीं हूँ। तहरीक लब्बैक के इस प्लेटफॉर्म से कानून साज असम्बली में जाने वाला नुमाइंदा जो है वो आपका, वो इतना ही ध्यानदार होगा कि उसके पास जो बजट होगा वो 100% आपकी बहबूद पे खर्च करेगा। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबुव्वत पर कोई डाकू डाका डालने के लिए अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी तरह की हर्जा सिराई करने की कोशिश करेगा, कोई कोशिश करेगा, तहरीक लब्बैक का ये नुमाइंदा जो है दीवार की तरह उसके सामने खड़ा होगा। और सबसे बड़ी तरजीह, सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ा मकसद, तुम्हारा तो जिंदगी के अंदर मकसद ही कोई नहीं है। लोगों को गुलाम रखना चाहते हो। मेरे देश के बच्चों को, जवानों को आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। एक तो कश्मीर के अंदर भारत जबरो इस्तेबदाद कर रहा है मेरे बच्चों पर, मेरी माँ और बहनों और बेटियों पर, और उनकी बसारत तक उससे महरूम कर दिया, उनको अपाश करके रख दिया। और जबरो इस्तेबदाद का क्या ज़माना है कि पूरा कश्मीर जो है वो जेल की शक्ल बन गया। और दूसरा, यहाँ इस खित्ता पाकिस्तान के अंदर में अस्करी कुव्वत अपनी बहादुर अफवाज जो हैं, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रही हैं,
लेकिन उनसे भी ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क की नजरियाती सरहदों के महाफिज तहरीक लब्बैक है और आपके साथ है। ये मेरा मुल्क, ये मेरा वतन पाकिस्तान जो है, वतन अजीज जो हमें अपनी जान से प्यारा है, इसका बनाने वाले भी जो हैं ये मशाइख हैं, उलमा हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं और तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के ये साथ थे। आज भी इसको महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान को कायम रखने के लिए तहरीक लब्बैक की शक्ल में ये मौजूद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। लेकिन इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज ज़रूरी है। मेरे मुल्क में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम आएगा पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, तो फिर अस्करी कुव्वत जो ईमान की दौलत से लैस है, इंशाअल्लाह ताला जज्बा जहाद को लेके फिर कश्मीर भी आज़ाद होगा, क़िबला अव्वल फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान जबर और जुल्म का शिकार हैं, इंशाअल्लाह ताला जो है यही बर्री अफ़वाज होगी, यही मसल्ला अफ़वाज होगी और यही आपकी कौम होगी तहरीक लब्बैक की, जो उनका साथ दे के जुल्म को ख़त्म करेगी। इसलिए आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ, बगौर के लोगों, बगौर के बासियों, गैरतमंद लोगों, गैरत ईमानी का जज्बा आपने आज उजागर कर दिया है। साकिब साहब, आपने, आपकी फैमिली ने, आपके अजीज़ व अकारिब ने, यहाँ के रहने वालों ने तमाम मफादात को ठुकरा के ये साबित कर दिया है अब उनके मफादात उनके सामने नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस उनके सामने है। हुजूर की नामूस पर पैदा देने के लिए, आपकी मोहब्बत और वफादारी दिखवाने के लिए 25 जुलाई को कैन पर मोहर लगा के ये साबित करेंगे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और सच्चे उम्मती हैं इंशाअल्लाह ताला। इंडिया अल्फाज के साथ तमाम अहबाब का, मुंतज़मीन का, आप शुरका का, जितने लोग इस काफ़िला में शामिल हुए, सबका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे ये यकीन है ये काफ़िला रास्ते में तो रुकेगा नहीं, मंजिल पे जाके दम लेगा।